दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को किस उपनाम से जाना जाता है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और एक पॉइंट याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब पॉइंट याद रखिएगा, गुरुदेव के उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, जननायक के उपनाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है और लोकमान्य के उपनाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है मणिपुर से कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में। चलिए आगे, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। देखिए ज्यादातर लोग इसका आंसर असम टिक करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्यटनों के लिए एक बहुत अच्छा केंद्र है और याद रखिएगा दार्जिलिंग जो है विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है यूनेस्को के। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में। और एक पॉइंट याद रखिएगा, प्रत्येक 10 सालों के अंतराल पर, प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होता है। यानी पिछले वर्ष 2011 में हुआ था और अब 2021 में होगा। हालांकि लेट हो रहा है, आप समझिएगा कोविड की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और भारत रत्न अभी तक केवल 2 ही विदेशी नागरिकों को दिया गया है। अब तक भारत रत्न केवल 2 ही विदेशी नागरिकों को दिया गया है, जिसमें से पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा है नेल्सन मंडेला। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाला पहला धातु कौन सा था। तो मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाला पहला धातु तांबा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तांबा। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है तांबा से रिलेटेड कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की खोज की गई, तो तांबा की। या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रचलन करते थे, तो तांबा का। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि आर्यों द्वारा किस धातु को सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया, तो तांबा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि किसकी रचना है। तो गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। एक पॉइंट याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को उनके इसी गीतांजलि रचना के कारण नोबेल पुरस्कार मिला है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले उनके इसी रचना के कारण भारत में दिया गया था 1913 ईस्वी में। यानी रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 की बात है, वो भी उनकी गीतांजलि रचना के लिए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डोगरी भाषा कहाँ प्रचलित है। तो याद रखिएगा डोगरी जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारत की जो 8वीं अनुसूची है, माफ कीजिएगा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें डोगरी भाषा का भी उल्लेख है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक है। तो डिवाइन लाइफ शिवानंद की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवानंद। देखिए 2 क्वेश्चन बनता है, एक तो डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक है, और अगर इसी को आप उल्टा कर देते हैं लाइफ डिवाइन, लाइफ पहले हो जाएगा डिवाइन बाद में हो जाएगा, तो लाइफ डिवाइन पूछे तो अरविंद घोष हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन में दोनों ही देता है ताकि लोग कंफ्यूज करें। तो याद रखिएगा डिवाइन लाइफ शिवानंद और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान का संशोधन किस भाग में वर्णित है। तो देखिए संविधान का संशोधन जो है भाग 20 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 20। भाग 15 में देखिए इलेक्शन यानी निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है भाग 15 में। और भाग 17 में आपको राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है। और भाग 18 में आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी की चर्चा की गई है। और भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। देखिए बात हो रही है संविधान संशोधन की, तो भाग 20 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 और भाग 20 में संविधान के संशोधन की बात की गई है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं। देखिए आपके पेपर में क्रिकेट से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन अब तक के इतिहास में सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, 34,000 से भी ज्यादा रन, 34K प्लस।
यानी 34,000 से भी ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और इनके नाम 100 शतक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 100 शतक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको पता होगा कि यूरोप एक महादेश है और उसकी सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी वोल्गा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है। तो देखिए विद्युत धारा जो है आमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अमेजॉन के संस्थापक कौन है। अमेजॉन का तो नाम दोस्तों आपने सुना ही होगा, आप लोग इससे शॉपिंग भी करते होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अमेजॉन के संस्थापक की बात करें तो जेफ बेजोस है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेफ बेजोस। अब कुछ क्वेश्चन पूछता है एप्पल कंपनी के मालिक कौन है। स्टीव जॉब्स। याद रखिएगा एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स है। ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो जैक डॉर्सी हैं। हालांकि ट्विटर के सीईओ भी जैक डॉर्सी ही थे, लेकिन उन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है और उनके जगह पे पराग अग्रवाल जो कि एक भारतीय हैं, उनको ट्विटर का सीईओ बनाया गया है। पॉइंट याद रखिएगा, जैक डॉर्सी की जगह पर। बिल गेट्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं बिल गेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एनवी रमना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। मतलब ये पूछा है कि कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आप ऑप्शन देखें तो पूछा है कि कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो एनवी रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि वर्तमान में अपने पद पर पदासीन है। जी हाँ दोस्तों, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है एनवी रमना। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने केवल और केवल 2 ही रजत पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, पहला रजत पदक तो मीराबाई चानू ने जीता, मीराबाई चानू ने जीता भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में जीता है। दूसरा रवि कुमार दहिया, इन्होंने कुश्ती में एक रजत पदक जीता है। और दूसरा, माफ कीजिएगा, पहला मीराबाई चानू ने जीता है वेट लिफ्टिंग में और दूसरा रजत पदक रवि कुमार दहिया ने जीता है कुश्ती में। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे इथोपिया की राजधानी कहाँ स्थित है। तो इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब याद रखिएगा, मलेशिया की राजधानी पूछे तो कुआलालंपुर, अगर लीबिया की राजधानी पूछे तो त्रिपोली, तंजानिया की राजधानी पूछे तो डोडोमा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है। किस शहर में, यहाँ पे छूट गया है। तो नोबल शांति पुरस्कार जो है ओस्लो शहर में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो शहर में जो है नोबल का शांति का केवल पुरस्कार दिया जाता है। और बाकी जो 5 बचे, तो बाकी 5 जो क्षेत्र बचे जिसमें नोबल पुरस्कार दिया जाता है वो 5 स्टॉकहोम शहर में दिया जाता है। वो 5 नोबल पुरस्कार स्टॉकहोम शहर में दिए जाते हैं, याद रखिएगा, स्टॉकहोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। इनके पहले गुरु का नाम है अलार कलाम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलार कलाम। अगर दूसरे गुरु का नाम पूछे तो रुद्रक रामपुत्र। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु का नाम था अलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, केरल। और याद रखिएगा एक पॉइंट कि अगर काली मिर्च की बात करें या फिर मसालों की बात करें, क्वेश्चन काली मिर्च देकर पूछे, मसाला देकर पूछे, तो भी एक ही बात है, मसाला भी सबसे ज्यादा भारत में केरल में ही होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यक्षगान जो है कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए अगर स्टेट की बात करें तो भांगड़ा पूछे कि भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है, तो पंजाब में फेमस है। अगर बिहू पूछे, बिहू, तो बिहू असम में फेमस है। अगर गुजरात की बात करें तो गरबा को कौन नहीं जानता है, तो गरबा गुजरात में फेमस है। और कर्नाटक में यक्षगान। कुछ इस तरह से क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल पंजाब में स्थित है। तो याद रखिएगा रोपड़ ही केवल ऐसा हड़प्पा स्थल है, ऑप्शंस में दिए गए में केवल रोपड़ ही ऐसा स्थल है जो कि पंजाब में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोपड़। अब याद रखिएगा 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और चारों को आपको याद रखना होगा कि किस किस राज्य में स्थित है, क्योंकि क्वेश्चन 1 by 1 उठा के दे देगा, पूछ देगा कि लोथल नामक हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है।
कालीबंगा नामक हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। रोपड़ को बता ही दिया कि रोपड़ नामक हड़प्पा स्थल पंजाब में स्थित है। वड़ावली नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो वड़ावली नामक हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए अम्ल का मतलब ये हुआ कि इसका पीएच मान जो है, पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। अम्ल का मतलब होता है पीएच मान 7 से कम हो। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा हो।